दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कृष्णकांत। आज मैं औसत चैप्टर को लेके आया हूं। जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए सैनिक स्कूल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। 6, 7, 8 के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। औसत के बारे में आज पढ़ेंगे और औसत की गहराई से सीखेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए उन पर आधारित सवाल भी हल करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आइए औसत को पढ़ते हैं। औसत औसत एवरेज। जब हम लोग कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें हमें मार्क्स प्राप्त होते हैं, तो जो मार्क्स निकल के आते हैं कि उसको 70% मार्क्स मिले हैं, किसी को 75% मार्क्स मिले हैं, किसी को 60% मार्क्स मिले हैं, वो सभी मार्क्स जो होते हैं वो औसत ही होते हैं। तो औसत क्या है कि कुछ आंकड़े दिए हों तो उन आंकड़ों का सम और आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे अपन, तो जो एक संख्या निकल के आती है उसे हम औसत कहते हैं। ठीक है, तो औसत बराबर होता है औसत बराबर होता है पदों की योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, इसी को अपन क्या करते हैं, ए बराबर, इसको ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ए बराबर एस अपॉन एन, ये अपना फॉर्मूला होता है। यदि हमें सम निकालना हो, योगफल निकालना हो, तो एस बराबर हो जाएगा ए गुणे एन। इसी पे दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। जब हम औसत में योग निकालते हैं, पदों का योग निकालते हैं, तो हम औसत में नंबर का गुणा कर देते हैं। ठीक है, और यदि हमें इसमें एन की वैल्यू निकालनी हो, ये नंबर 1, ये नंबर 2, एन की वैल्यू निकालनी हो, तो सम में अपन एवरेज का भाग दे देते हैं। ठीक है, इस पे आधारित भी सवाल मिलेंगे आप। अब और एवरेज निकालने के लिए हमें अब एक उदाहरण से अपन लोग समझते हैं। 4, 6, 8, 12 का औसत हमें निकालना हो, जैसे औसत पता करना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनको अपन लोग जोड़ लेंगे। 4 + 6 + 8 + 12 बटे अब एवरेज यानी औसत बराबर। अब कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर हैं, तो 4 का इसमें भाग दे देंगे, इन्हें जोड़ लेंगे। तो 6, 4, 10, 8, 18, 18 और 2, 20, 30 आ जाएगा जी। ठीक है, 30 बटे 4, तो 4 × 7 = 28,
4 पंचे 20, तो अपना जो एवरेज आ जाएगा वो 7.5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से एवरेज को अपन लोग निकालते हैं। अब इसमें क्या क्या कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जैसे हमें प्रथम क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो उन पर आधारित बन जाते हैं। जैसे ये प्रथम n नंबर हैं, तो हम दोनों चीज सीखेंगे। पहले हमें योगफल पता होना चाहिए। प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग होता है अपना n+1 बटे 2। तो औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा, इसमें अपन n का भाग दे देंगे तो ये n कट जाएगी, यानी कि n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, जो औसत का फॉर्मूला होगा n+1/2। उसी के आधार पर प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1 होता है। तो औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा n+1। n का भाग देंगे ना अपन इसमें, तो जी n कट जाएगा। समझना बात को। उसी प्रकार से प्रथम n विषम संख्याओं का योग हो जाएगा अपना n²। तो औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा n। जो 3 फॉर्मूला अपन ने ज्ञात करी, अब देखो एक चौथा फॉर्मूला। प्रथम n पूर्ण संख्या में अपन क्या करेंगे? 0 शामिल हो जाता है। पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्याओं का योग हो जाएगा n-(-1/2)। तो औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा n-(-1/2)। तो हमें जी याद रखना है। और भी फॉर्मूला है कुछ, उनको भी अपन देखते हैं। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। यदि संख्या इस रूप में दे रखी है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस ... n का स्क्वायर, तो जब इनका योगफल निकालते हैं अपन, तो योगफल इनका निकलता है n+1 2n+1/6। तो औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा, jn कट जाएगा, n+1 2n+1/6। ठीक है, तो हमें योगफल भी पता होना चाहिए और उसका औसत। जब योगफल पता होगा तो हम नंबर का भाग दे देंगे, तो हमें औसत पता चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि नंबर a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस ... प्लस n का क्यूब है, तो इसका योगफल जो होगा वो होता है n² n+1 का होल स्क्वायर बटे
4। तो औसत कितना हो जाएगा अपना? औसत हो जाएगा n+1 बटे n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। इन फॉर्मूलों को अपन को याद रखना है, ठीक है। बस इन्हीं पे आधारित सवाल जो आते हैं उनको अपन सब हल कर लेंगे। अब सवालों को अपन लोग देखते हैं, तो वहां जो आएंगे उदाहरणों के माध्यम से अपन लोग अच्छी तरीके से इनको समझेंगे, ठीक है। आइए सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा कि 5, 3, 7, 2, 8, 9 और 1 का अपन को औसत ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज ए बराबर इन सबको जोड़ देंगे। 5 प्लस के 3 प्लस के 7 प्लस के 2 प्लस के 8 प्लस के 9 प्लस के 1। अब कितने नंबर हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो एवरेज ए बराबर आ जाएगा अपना 5, 3, 8, 8, 7, 15, 2, 17, 17 और 8 25, 25 और 10 35, 35 बटे 7। तो 7 से जी 5 बार कट जाएंगे, तो 5 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को हल करते हैं। किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है, तो इनका औसत क्या होगा? यहां सीधा योग दे रखा है, तो एवरेज ए बराबर हो जाएगा, योगफल ऊपर है और 11 संख्याएं हैं, तो 11 का सीधा इसमें भाग दे देंगे, तो जी कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 12। 12 अपना आंसर आ जाएगा। बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए। 7 संख्याएं इस प्रकार हैं, एक जी संख्याएं दे रखी हैं, यदि इनका औसत 21 है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 7 संख्याएं हैं, तो इनका योगफल निकालते हैं। तो हमने क्या कहा था, जब योगफल निकालते हैं अपन तो उनकी एवरेज में नंबर्स का गुणा कर देते हैं। तो एवरेज कितना है? 21, ठीक है। तो इनका जो योगफल आएगा, यानी कि 5 प्लस के 23 प्लस के 18 प्लस के 21 प्लस के 3x प्लस के 35 प्लस के 18, इनका जो योगफल है वो किसके बराबर आ जाएगा? 21 गुणा 7। 21 औसत है, 7 है नंबर, ठीक है। अब इसको अपन जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको जोड़ेंगे अपन, कैसे जोड़ेंगे देखो। 5, 3, 8, 8, 16, 1, 17, 17, 3, 20, 2, 22, 22 और 8, 30, 30 की 0, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 120। तो 3x प्लस की 120 और 7, 7 दूनी 14, 3x बराबर आ जाएगा, जो उधर चला जाएगा 147 माइनस की 120। तो x बराबर आ जाएगा 27/3। तो जी 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और अपना आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विषय में 65 औसत प्राप्तांक किए। देखना, 65 उसको औसत प्राप्तांक है। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 है तो विज्ञान में कितने प्राप्तांक थे? देखो, विषय कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 विषय हैं, तो इनका टोटल, सभी विषयों का टोटल हम मान लेंगे कि विज्ञान में x मिले अपन को, तो 270 प्लस की x बराबर हो जाएगा 65 गुणे कितने विषय? 1 2 3 4 5, 5 का इसमें गुणा, इसके बराबर हो जाएगा। हमने ये कैसे आया? जो एवरेज है, एवरेज में नंबर का गुणा करते हैं तो हमें टोटल पता चल जाता है, पता चल जाता है ना, उसी को हमने सीधा लिख दिया है। अब आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा दे रहे हैं तो कुछ चीजें आपको दिमाग में ही करनी है, जो जरूरत है वो लिखेंगे आप, पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसके पहले हमने एवरेज के बारे में बताया, उसको विधिवत सीखिए। अब बाकी सवालों में कैसे यूज करना है वो आप सीखिए, वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। इतना लिख लिया अपन ने एक लाइन में, अब बस इसको सॉल्व करना है अपन को। तो देखना, 270 प्लस के x जो हो जाएंगे 5 छक्का 30, 325, 325 x बराबर आ जाएगा 325 में से 270 घटा देंगे अपन, तो 5 और 12 में से 7 गए 5, 55 बचेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा बी। बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांच संख्याओं का औसत 12 है, 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। पहली 2 संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। 5 संख्याएं हम मान लेंगे कि A B C D E, ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, जब इनका औसत कितना है? 12 है। ठीक है, तीन का, अंतिम 3 का, तो जी अंतिम जो 3 है इनका औसत कितना है? इनका औसत है 14। पहली 2 संख्याओं, इनका औसत अपन को ज्ञात करना है, एवरेज, जी एवरेज दे रखा अपन, और जी यहां से लेके यहां तक जी टोटल का एवरेज कितना है? 12, जी है सवाल में। ठीक है, अब जी समझाने के लिए वो तो हम एक लाइन में कर देंगे इसको। कैसे? 5 संख्याएं हैं तो योगफल कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 हो जाएगा, हो जाएगा। और जी 3 संख्याएं हैं, अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 14, तो a प्लस बी, इन दोनों का योगफल कितना निकल आएगा? a प्लस बी बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60 माइनस के 14 3 42, 14 3 42 ले बराबर 18 आ जाएगा जी। ठीक है, जब a प्लस बी का मान 18 है तो औसत एवरेज कितना हो जाएगा? 18/2 हो जाएगा, यानी कि 9, तो अपना आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, समझ गए? या देखो, प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखो, प्रथम n संख्याओं का औसत हम कैसे निकालते थे? n प्लस 1, एक बार रिवाइज किए दे रहेंगे, तो औसत निकालते थे अपन a बराबर, तो n तो कट जाती थी उसमें, n प्लस 1/2, यही तो निकल के आता था एवरेज, औसत। तो n की वैल्यू है 37, तो जी हो जाएगी 38/2,
19 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा? 19। तो अपना ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वर्ष में एक परिवार का प्रथम 3 महीनों में औसत मासिक व्यय 4200 रुपये, अगले 4 महीनों में, ऐसा 3 महीने में कितना व्यय है? 4200 है, 4 महीनों में 5040, अंतिम 5 महीनों में 5304 है। वर्ष के अंत में कुल बचत इतनी है। पूरे वर्ष की औसत मासिक आय कितनी है? ये है व्यय। ठीक है, तो टोटल व्यय कितना हो जाएगा? टोटल व्यय कितना हो जाएगा देखना, इनका गुणा कर लेंगे अपन। टोटल व्यय गुणा करो, चार का इसमें गुणा कर देंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 का इसमें कर देंगे, 5 चौको 20, 5 ती 15, 5 25, 1 26। इन सबको जोड़ देंगे अपन अब। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे अपन। 26 520 और 062 8 6 6 12 6 2 8 9 5, ये आ जाएगा अपना कितना? इतना आ जाएगा 59280। ठीक है, अब टोटल आय कितनी हो जाएगी? जी तो व्यय हो गया, टोटल आय कितनी हो जाएगी? 5000 प्लस में जी जोड़ देंगे अपन। ठीक, ये हो जाएगी अपनी 0 8 2 10 3 2 5 1 6 9 4 13 1 14 3 2 5 1 6 9 4 13 9 4 13 6 13, इतना हो गया। अब औसत निकालना अपन को। औसत कितना हो जाएगा? इसमें अपन भाग दे देंगे, 4 3 7 5 12 का 63 600 बटे 12, तो 12 पंचे 60, 12 तिया 12 पंचे 60, 0 12 तिया 36, 0 का 12 तिया 36 और डबल 0, ये आंसर आ जाएगा। यानी बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझी बात को? क्योंकि हमें औसत मासिक आय निकालनी है। ठीक है, जी व्यय था, ये 3 महीने का, ये 4 महीने का, 5 महीने का, टोटल व्यय जी निकाल लिया अपन ने। ठीक है, जी आ गया टोटल व्यय। वो व्यय में अपन जी जोड़ दिया अपन ने, बचत, व्यय प्लस बचत, वही तो आय होगी। आय बराबर क्या होता? व्यय प्लस बचत। जब इसको जोड़ देंगे जो टोटल आय निकल जाएगी अपनी। ठीक है, टोटल आय में औसत आय, औसत आय, तो औसत आय क्या है? 12 का भाग दे देंगे, 4 दिन 7 5 12, जी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। इसका एवरेज निकालना है अपन को, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर
इनको जोड़ देंगे अपन। 253 प्लस के 124 प्लस के 255 प्लस के 534 प्लस के 834 बटे क्या नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 का इसमें भाग दे देंगे। देखो अब जोड़ेंगे 4 3 7, इसको इस तरीके से 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 की 0, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 2 15, 15 5 20, हासिल 2, 10, 10 5 15, 2 17, 1 18, 2 20 बटे 5, 5 चौको 20, 400। तो अपना आंसर आ जाएगा ए अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखो, इसमें अपन को औसत 15 दे रखा है, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन इनका टोटल कितना हो जाएगा 7 प्लस के 11 प्लस के 15 प्लस के x प्लस के 14 प्लस के 21 प्लस के 25, इनका जो सम आएगा वो एवरेज में नंबर्स का गुणा कर देंगे। नहीं 15 है जी, जो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुणा 15 कर देंगे। ठीक है, 15 सत्ते 105 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे अपन। ठीक है, 7 1 8, 8 5 13, 4 17, 18, 18 2 20 3 23, 23। ठीक है, 4 2 6 1 7 1 8 1 9, 93 प्लस के x, 15 सत्ते 105, x बराबर 105 माइनस के 93, x बराबर आ जाएगा 12। सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो जो बड़ा नंबर है इसको भी अपन निकाल लेंगे। एवरेज 253 प्लस के 124 प्लस के 255 प्लस के 534 प्लस के 836, 375, 101 प्लस के 443 प्लस के 760, बहुत बड़ा नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का इसमें भाग दे दो। इनको जोड़ेंगे 3 और 4 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 2 22, 22 5 27, 1 28, 2 30, 1 31, 31 की 1 हासिल 3, 6 3 9, 9 4 13, 13 7 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 और 4 30, 1 31, 33 और 38, 38 की 8 हासिल 3, 10 4 14, 1 15, 3 18, 18 2 20, 6 26, 26 4 30, 1 31, 2 33, 34 और 36 बटे 9 चौको 36, 9 9 81, 409 अपना आंसर, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाए। इस सवाल को देखते हैं। 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत होगा। अब 10 से नीचे सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8।
10 से नीचे जे होती हैं, तो इनका औसत निकालेंगे अपन एवरेज। तो एवरेज में क्या करेंगे, इनका जोड़, 4 2 6, 6 12, 12 8 20 बटे क्या है नंबर 4 है, भाग दे देंगे 4 से 5 बार, तो अपना आंसर आ जाएगा 5। सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो चौथी संख्या ज्ञात की। 6 संख्याओं का औसत 30 है तो उनका योगफल कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, और प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 चौको 100, 100 हो जाएगा। प्रथम 4 तो इससे घटा देंगे अपन, कितना बचेगा जी, 80। तो जी कितनी बचेगी, 2 संख्याओं का औसत बचा, अंतिम 2 संख्याओं का औसत। ऐसे नहीं करो इसको, गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझे, जैसे ए बी सी डी ई एफ, 6 संख्याएं हो गई, तो इनका टोटल कितना हो गया है, 180। ठीक है, और प्रथम 4 इनका टोटल हो जाएगा 100। ठीक है, और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 35 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, 1 10, 105। और हमें ज्ञात कौन सी करनी है, डी की वैल्यू निकालनी है अपन को। डी 2 बार आ रही है, ठीक, कितनी बार आ रही, 2 बार। तो ऐसे कर सकते हैं अपन, आएगा मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ माइनस के एक्स बराबर 180। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें इसकी जो वैल्यू है वो है 100। ठीक है, और इसकी वैल्यू है वो है 105 माइनस के एक्स, जी तो है, जो डी है इधर डी। अब अपन को x की वैल्यू याद करनी है, वो जो x है वही तो d है। तो कैसे करेंगे, देखना, 105 माइनस के x, ये 100 उधर चले जाएंगे तो कितनी बचेंगे, 180 माइनस के 100, तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस के 80 बराबर 25। तो अपना आंसर आ जाएगा 25। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा काटा पीटी हो गई, इसको इग्नोर कर देना, इस तरीके से इसको लगा लेना। ठीक है, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत देख, प्रथम 6 सम संख्याएं कौन सी होती हैं, देखो 2 2 4 6 8 10 12 जी हो गई। इनका एवरेज निकालेंगे जब अपन, तो उनको जोड़ लेंगे, या फॉर्मूला आपको पता है जैसे, तो उससे भी लगा सकते हैं आप। प्रथम 6 संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है, n+1 होता है। तो आंसर अपना कितना आना चाहिए, 6 + 1 यानी 7। अब अपन नहीं है अगर फॉर्मूला याद अपन को, तो कैसे निकालेंगे अपन, वैसे इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। याद रखो तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं है तो इस तरीके से निकालेंगे अपन, देखो।
इसमें अपन दो विधि लगा सकते हैं। देखो, जब सम संख्याओं की बारी आती है तो उसमें जो मिडिल का टर्म होता है, तो जो मिडिल टर्म जे हैं इनको जोड़ देते हैं। 6 प्लस के 8/2, 14/2 यानी कि 7, ये हो जाएगा। या फॉर्मूला रखो, उसमें क्या होता है, n+1 एवरेज किसका, इवन नंबर का। ठीक है, n+1, तो n की वैल्यू यहाँ क्या रखी है, 6, तो अपना आंसर आ जाएगा 6 + 1 = 7। सी अपना आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। अब देखो, जो दशमलव में संख्याएं हैं इनका औसत निकालना है, तरीका वही है, वैसे ही निकालेंगे अपन। a = 12.5 प्लस के 11.75 प्लस के 9.50 प्लस के 8.50 प्लस के 7.00। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनको जोड़ देंगे अपन, 0 बढ़ा लो, देख तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 7 5 12, 12 5 17, 17 3 20, 2 25। ठीक है, हासिल 2। ठीक है, 7 2 9, 9 8 17, 17, 17 3 20, 6 26, 26 1 27, 27 28 29, 29 और 2 और 2 4, मुझे आ गए इतने। 5 का भाग दे दो इसमें, 5 9 45, 4 बचे और 5 9 45, 9.91 आ जाएगा। ठीक, 9.85 गलत। 5 9 45, 4 बचे, फिर 5 9 45, तो 5 1 5। गलती कहाँ हो गई, ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है, इसमें कौन, संख्या में तो गलती नहीं है। 0 5 5 आ गया। ठीक है, 5 5 10, 7 17, 17 5 22 होते हैं। तो सॉरी, अब आ जाएगा जी 8 बार जाएगा और ये 5 बार, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19, 4 संख्याएं हैं A B C D, तो 4 संख्याओं प्रथम 3, इन 3 का जो औसत है वो है 15, तो योगफल कितना हो जाएगा, 15 3 45। अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत 16 है, तो वो हो जाएगा 48, हो जाएगा योगफल। यदि अंतिम संख्या जो D की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 19 है, अंतिम संख्या 19 है, तो देखो अगर जो D की वैल्यू 19 है तो 48 में से 19 घटा देंगे तो B + C बचेगा, B प्लस नहीं बचेगा, तो B + C। ठीक, यानी B + C बराबर हो जाएगा 48 - के 19। B + C बराबर 30 - के 1, 29 बचेगा।
ठीक है, बी प्लस सी की वैल्यू 29 आ गई और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 45, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए ए बराबर आ जाएगा 45 माइनस के 29, 30 माइनस के 4, 30 माइनस के 4 आ जाएगा आप 26। उनतीस 16 आ जाएगा, 16। तो अपना आंसर आ जाएगा बी, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत, तो शेष संख्याओं को पहले योगफल कितना होगा, 50 संख्याओं का 38 है तो योगफल कितना हो जाएगा, शेष संख्याओं का योगफल, शेष जो संख्याएं हैं वो शेष संख्याएं कितनी हो जाएंगी, दो संख्याएं को हटा रहे हैं अपन तो 48 बचेंगी। शेष 48 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, देखो 38 गुणे 50 है ये, यानी कि 50 गुणे 38 माइनस के इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 4 9, 1 10, यानी कि 100, ये एक फल हो जाएगा। 0 5 अट्ठे 5 अट्ठे 40, 5 ती 15, 4 19 माइनस के 100, ये हो जाएगा 1800। ठीक, अब ये 1800 आ गया अपना योगफल, अपन को निकालना है शेष संख्याओं का औसत, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 1800 बटे 48, 6 ती 18, 6 8 48, ठीक है, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40, सी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं, जी तो इस पे आधारित सवाल आ गया है। इनका योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1, तो एवरेज क्या होता है इसमें, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर रख देंगे अपन 7, जी हो जाएगा 8, 7 दूनी 14, 1 15 बटे 6, तो 3 दूनी 6, 3 15, 2 चौक 8, 4 5 20, तो अपना आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, n बराबर 7 है इधर, ठीक है, वो इधर रख देंगे अपन, जी एवरेज, जी अपना आंसर आ जाएगा। इसको हल करते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जो औसत होता है वो बीच की वैल्यू होती है बीच की वैल्यू, तो 27 हमने मान लिया बीच में है, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक नंबर हो जाएगा अपना 28, एक हो जाएगा 30, इसके नीचे 26 और 24, ठीक है, जो हो गया अपना एवरेज। ठीक है, तो अपने नंबर निकल आए A B C
डी। ये 4 नंबर हो गए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? डी। तो अपना आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। जो एवरेज होता है वो मिडिल वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू। तो 27 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 28 और 30 मिलेंगी संख्याएं, और 27 से नीचे की तरफ जाएंगे तो 26 और 24 मिलेंगे। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। अब 3 के प्रथम 5 गुणज, तो गुणज क्या होते हैं? एक 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15। जी हो गया गुणज 3 के। इनका एवरेज निकालना अपन को। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? इनको जोड़ लो, बटे 5, इन्हें जोड़ो, 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 5 25, 3 1 4, बटे 5, 9 आ जाएगा। सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष और 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों के लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 स्त्रियों की औसत आयु होगी।